हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कंट्रोल। इस कहानी की शुरुआत में एलन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे एक छोटी बच्ची के साथ खेल रही होती है और तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। एलन नींद से जाग जाती है। दरअसल वो एलन का एक सपना था। एलन देखती है कि वो एक कमरे में है जहां पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। एलन को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और तभी उस कमरे की सीलिंग पे लगे हुए स्पीकर से आवाज आती है जो एलन को कहती है कि तुम्हारे सामने टेबल के ऊपर जो पेंसिल रखी हुई है, तुम्हें उस पेंसिल को वक्त खत्म होने से पहले टेबल से नीचे गिराना होगा। और तभी कमरे की लाइट्स रेड हो जाती हैं। वहां पर एक टाइमर भी शुरू हो जाता है जिसमें 30 सेकंड्स का टाइम होता है। एलन किसी तरह से उस टेबल तक पहुंचती है और पेंसिल को वहां से गिरा देती है, जिसके बाद कमरे में एक बार फिर से पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एलन जो कि पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है उस रोबोटिक आवाज से पूछती है कि मैं कहां पर हूं और तभी एक बजर बजता है जिसके बाद एलन बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद एक बार फिर से उसे सपना आता है जिसमें वो देखती है कि समंदर के किनारे रेत से कुछ बना हुआ है। इसके बाद वो होश में आ जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और एक बार फिर से वही रोबोटिक आवाज उसे कहती है कि टेबल के ऊपर जो पेंसिल रखी हुई है, टाइम खत्म होने से पहले तुम्हें उसे वहां से हिलाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। इसके बाद एक बार फिर से रेड लाइट जल जाती है। एलन को अब याद आ चुका है कि उसने पहले सपने में समंदर के किनारे जिस छोटी बच्ची को देखा था वो उसी की बेटी है। अब उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, इसीलिए वो अपने शू लेसिस से अपने बंधे हुए हाथों को खोलती है और अपने शू को पेंसिल के ऊपर फेंकती है जिससे पेंसिल उस जगह से हट जाती है और एक बार फिर से इस कमरे में लाइट्स पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद एक बार फिर से बजर बजता है और वो बेहोश हो जाती है और उसे एक बार फिर से सपना आता है जिसमें वो समंदर के किनारे अपनी बेटी को देखती है जो रेत में खेल रही होती है और एक गाना गुनगुना रही होती है। वो अपनी मॉम यानी एलन से कहती है कि तुम भी मेरे साथ इस गाने को गुनगुनाओ। एलन भी ऐसा ही करती है और वहीं पर सो जाती है और जब वो वहां पर सोती है तो उसकी नींद कमरे में खुलती है। दरअसल एलन के साथ क्या हो रहा है एलन को कुछ नहीं पता। इस बार एलन के हाथ पैर खुले हुए होते हैं, इसीलिए वो इस कमरे से निकलने का, बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि टेबल पर एक ग्रीन कलर का पदार्थ रखा हुआ है जिसमें एक स्पून भी होता है। वो समझ जाती है कि ये खाने की कोई चीज है। एलन उसे खा लेती है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। जिसके बाद एक बार फिर से वो उस आवाज से सवाल पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं कहां पर हूं, लेकिन उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिलता। एलन थक हार कर वहीं पर सो जाती है और एक बार फिर से उसे समंदर के किनारे का सपना आता है जहां पर वो अपनी बेटी को देखती है, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी के पास नहीं जा पाती। उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो देखती है कि वो चेयर पर बैठी हुई है और अब एक बार फिर से रोबोटिक आवाज उसे कहती है कि टेबल के ऊपर जो पेंसिल रखी हुई है तुम्हें उसे हिलाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। यहाँ पर एलन पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी है। वो उस आवाज से कहती है कि अगर तुम्हारे पास मेरी बेटी है तो तुम्हें इसका सबूत मुझे देना होगा। जिसके बाद उसे उसकी बेटी की आवाज सुनाई जाती है और एक बार फिर से कमरे में रेड लाइट जल जाती है। टाइमर शुरू हो जाता है और उसे जल्द से जल्द पेंसिल को हटाना होगा, लेकिन इस बार पेंसिल को हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके सामने एक ग्लास की दीवार है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत मजबूत होती है। टाइम खत्म होने वाला होता है, इसीलिए वो उस पेंसिल को चीख कर कहती है कि अपनी जगह से हट जाओ और ऐसा ही होता है। पेंसिल टेबल से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से कमरे में सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और अगले पल वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से वो समंदर के किनारे जाती है जहां पर वो अपनी बेटी को देखती है जो रेत में खेल रही होती है और तभी उसके पीछे से आवाज आती है। यहाँ पर एलन के सिर पर चोट भी होती है। इससे पहले कि वो पीछे देखती एक बार फिर से उसकी नींद खुल जाती है और वो उसी कमरे में चेयर पर बैठी होती है। इस बार उसे चेयर के साथ अच्छे से बांधा होता है। उसके सामने एक आदमी भी पड़ा होता है, साथ ही उसके सर पर चोट का निशान भी है। अब वो आदमी होश में आने के बाद एलन के पास जाता है, उसे चेयर से खोलना चाहता है लेकिन एलन उसे अपने से दूर कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इसी आदमी ने उसे किडनैप किया है। और तभी वो आदमी उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ।
इस बारे में एलन को कुछ भी याद नहीं होता। वो आदमी एलन को कहता है कि मेरा नाम रॉजर है, और जब वो अपना नाम बताता है तो एलन को याद आ जाता है कि रॉजर उसका हस्बैंड है। एक बार फिर से वही आवाज आती है जो एलन से कहती है कि तुम्हें पेंसिल को एक बार फिर से टेबल से नीचे गिराना होगा। रॉजर पेंसिल के पास जाता है और जब वो पेंसिल को उठाता है तो कमरे की लाइट्स ब्लू हो जाती है और आवाज कहती है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ एलन कर सकती है, लेकिन एलन चेयर के साथ अच्छे से बंधी हुई है, इसीलिए वो पेंसिल तक नहीं पहुंच सकती। अब एलन और रॉजर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के दौरान एलन जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख की आवाज से पेंसिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो अपनी जगह से गिर जाती है। ये देखकर ही दोनों के दोनों हैरान होते हैं और जैसे वो टास्क पूरा करती है हमेशा की तरह एक बार फिर से वो बेहोश हो जाती है और इस बार वो अपने सपनों में अपनी बेटी के साथ अपने हस्बैंड रॉजर को भी देखती है जो गुस्से से उसी को देख रहा होता है। इसके बाद जब वो होश में आती है तो वापस उसी कमरे में होती है जहां पर रॉजर भी उसके साथ है। रॉजर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई खास शक्ति है। जब भी हम दोनों आपस में घर में लड़ते थे तो तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाजों से घर की चीजें टूट जाया करती थी। उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद एलन वहीं जमीन पर लेट जाती है। रॉजर उसके लिए अजीब सा वो हरे रंग का खाना लाता है जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है। रॉजर के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो एक बार फिर से सो जाती है जहां वो अपने सपनों में अपनी बेटी को देखती है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि आप बार बार कहाँ चली जाती हो। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी और अगले पल उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से एलन होश में आ जाती है जहां पर उसे कमरे में चेयर के साथ जंजीरों से बांधा हुआ होता है। रॉजर देखता है कि उसके सिर पर एक खास निशान है जिसका मतलब ये है कि उसके सिर के अंदर कुछ डाला हुआ है। और अब एक बार फिर से इन्हें वही रोबोटिक आवाज आती है जो इस बार एलन को एक दूसरा टास्क देती है। टेबल के ऊपर एक बॉल होती है जिसे उसे एक बाल्टी के अंदर डालना है, लेकिन टेबल को भी नीचे से पूरी तरह से फिक्स किया गया है और एलन को भी कुर्सी से बांधा गया है, इसीलिए वो अपने आप को मूव नहीं कर सकती, ना ही टेबल को उसके पास लाया जा सकता है। इसीलिए उसका हस्बैंड रॉजर कहता है कि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, तुम्हें उन शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। उन शक्तियों से तुम टेबल को अपने पास ला सकती हो। एलन आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाती है जिसके बाद टेबल उसकी तरफ आना शुरू हो जाती है। रॉजर भी उसकी मदद करता है और बॉल जो कि टेबल के ऊपर होती है बाल्टी के अंदर चली जाती है। इन दोनों ने टास्क को पूरा कर लिया है, पर हर बार वो टास्क को पूरा करने के बाद बेहोश हो जाया करती थी, पर इस बार वो बेहोश नहीं होती। और साथ ही एलन को ये भी याद आ जाता है कि वो समंदर के किनारे अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई थी। यहाँ पर इसके बाद इन्हें कई सारे टास्क दिए जाते हैं जिसमें से एक टास्क होता है जिसमें इन्हें रेत के किले बनाने थे और ये एक एक करके सभी टास्क को पूरा करते हैं। टास्क को पूरा करने के साथ साथ एलन के कानों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों अजीब सा खाना खाकर जिंदा रहते हैं जो कि हरे रंग का है। इन्हें यहाँ पर कई दिन हो जाते हैं और एक दिन एलन को टास्क दिया जाता है कि उसे गन को असेंबल करना होगा, पर वो चाहकर भी उसे अपनी शक्तियों से असेंबल नहीं कर पा रही होती। इस बात से रॉजर को गुस्सा आता और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं और गुस्से में एलन अपनी शक्तियों से गन को असेंबल करके रॉजर की तरफ गोली चला देती है, पर इससे पहले कि रॉजर को गोली लगती, गोली हवा में ही रुक जाती है, जिसके बाद एलन एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो अपने सपने में जाती है जहां पर वो देखती है कि उसकी बेटी ने रेत से किला बना दिया है, पर तभी रॉजर वहां पर आकर किला तोड़ देता और कहता है कि मुझसे गलती से ऐसा हो गया। इसके बाद एलन एक बार फिर से होश में आती है जहां पर वो रॉजर से पूछती है कि मैं अपने पास्ट में क्या थी। रॉजर बताता है कि तुम एक टीचर थी और मैं एक सिंगर। अब एक बार फिर से वो सो जाती है। सोने के बाद वो अपने सपने में जाती है। सपने में वो रेत में देखती है जहां पर उसे रॉजर की अंगूठी और अपनी बेटी की सैंडल मिलती है। जिसके बाद वो नींद से जाग जाती है और देखती है कि उसके सामने रॉजर एक गिलास के बॉक्स के अंदर बंद है, ऊपर से रेत गिर रही है और उसका टास्क है कि वो रॉजर को बचाए, लेकिन वो चाहकर भी रॉजर पर अपनी शक्तियों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाती और धीरे धीरे रॉजर रेत के नीचे दफन हो जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसकी तेज आवाज से कमरे का वो स्पीकर जो इन्हें कमांड दिया करता था, टास्क दिया करता था, वो टूट जाता है
और स्पीकर के टूटते ही कमरे का दरवाजा खुलता है, जिससे 3 सोल्जर्स अंदर आते हैं जिनके पास गन होती है। पर एलन अपनी शक्तियों से उन तीनों पर हमला करके उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर लिखा होता है टेस्ट 298 इन प्रोग्रेस, यानी कि वो 297 टास्क को पूरा कर चुकी है और ये 298 टास्क है। अब यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों से, जिन पर अब उसे पूरी तरह से कंट्रोल है, उन सब पर हमला करके उन्हें मार देती है। जब वो आगे जाती है तो वहां पर 3 दरवाजे होते हैं। वहीं पर रॉजर भी बैठा होता है जो बहुत डरा हुआ होता है। वो उन तीनों दरवाजों में से बीच के दरवाजे की तरफ इशारा करता है जिस पर लिखा होता है सप्लाईज, और कहता है कि सब मेरी तरह है। एलन उस दरवाजे को खोलती है, अंदर से एक आदमी निकलता है जो हूबहू रॉजर की तरह होता है। तभी यहाँ पर और भी सोल्जर्स आ जाते हैं जो सब के सब एक ही शक्ल के होते हैं। एलन उन पर हमला करके वहां से आगे बढ़ जाती है। वो एक कमरे के अंदर जाती है जहां से एक बार फिर से वही रोबोटिक आवाज उसे आती है। वो एलन को बताती है कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इस बात से एलन को गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाती है और अब एलन के सिर के पीछे जो एक डिवाइस लगाया गया था, उस डिवाइस को वो लोग बंद कर देते हैं जिन्होंने एलन को यहाँ पर कैद किया था। दरअसल उस डिवाइस से वो एलन की यादों को मिटाते थे और अब जबकि डिवाइस बंद कर दिया गया है तो उसे अपनी सारी यादें मिल जाती है, जिसमें उसे याद आता है कि जब वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ बीच पर गई थी तो उसका और रॉजर का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो गुस्से से जोर से चिल्लाई थी और उसके चिल्लाने की वजह से रॉजर और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और ये गिल्ट उसके अंदर अब भी होता है। अब यहाँ पर ऊपर से एक बार फिर से रोबोटिक आवाज आती है जो एलन से कहती है कि तुम्हारे अंदर जन्म से ही बहुत सारी नेचुरल पावर शक्तियां थी और उन्हीं शक्तियों को टेस्ट हम करना चाहते थे, इसीलिए हमने तुम्हें अलग अलग टास्क दिए। तुम्हारे सामने एक कमरा है, अगर तुम उस कमरे के अंदर जाओगी तो तुम अपनी पुरानी सारी यादों को दोबारा से खो दोगी। तो तुम्हारे मेंटल पीस के लिए अच्छा होगा, तुम्हें कमरे में जाना चाहिए। लेकिन एलन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी और अपनी पति की यादों में रहना चाहती हूँ। इसके बाद एक बार फिर से एलन की आंख उसी कमरे में खुलती है। उसके सामने टेबल पर पेंसिल होती है और ये पहला टास्क होता है जो पहले भी कर चुकी है। दरअसल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्हें एलन की शक्तियों के बारे में उस वक्त पता चला जब उसकी वजह से उसके पति रॉजर और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो एलन को यहाँ पर ले आए, उसे अलग अलग टास्क दिए कि उसके अंदर जितनी भी पावर्स है वो उन सभी पावर्स पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण पा सके, उनसे कभी किसी को नुकसान ना हो और उसका इंसानियत के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए एक बार फिर से इस सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।